पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। ये शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से कि वह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। इसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः माम काहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे। वो केवल नेत्रों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का परिणाम अच्छा नहीं होगा, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और इसी आशंका में दिखते हैं। जब जीवन में अपने ही लोग सामने खड़े हो जाएं, जब सही और गलत समझ में ना आए, जब मन डर, मोह और दुख से भर जाए, तब भगवान श्री कृष्ण की गीता हमें रास्ता दिखाती है। अर्जुन भी उसी डर और उलझन में थे। उन्होंने अपने गुरु, रिश्तेदार और भाइयों को युद्ध भूमि में देखा तो उनका हृदय कांप उठा। धनुष हाथ से छूट गया, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम से बोले, हे अर्जुन, यह शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जो सत्य और धर्म के लिए खड़ा होता है उसे डरना नहीं चाहिए। कृष्ण ने समझाया कि जीवन में कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन फल की चिंता करना हमारा काम नहीं। मनुष्य जब केवल भगवान पर विश्वास करके सच्चे मन से अपना कर्म करता है, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। गीता हमें सिखाती है, हार से मत डरो, मुश्किलों से मत भागो, सच्चाई और धर्म का साथ कभी मत छोड़ो। जब दुनिया साथ न दे, तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण पर भरोसा रखता है, उसका अंधेरा भी एक दिन उजाले में बदल जाता है। गीता केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे सुंदर मार्ग है।